आगरा में विकास प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में एडीए का बुलडोजर अवैध तरीके से बनाई जा रही 2 कॉलोनियों पर गरजा है। एक कॉलोनी 4500 वर्ग मीटर और दूसरी कॉलोनी 12,000 वर्ग मीटर में तैयार की जा रही थी। एडीए से बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा था। अधिकारियों ने पहले कॉलोनी मालिक को नोटिस जारी किया, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। खबर सीतापुर से, जहां पर तालाब पर बने अवैध मकान पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने मकान को गिरा दिया। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। एक वकील ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिया था। डीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई की गई। बुलडोजर एक्शन के वक्त मौके पर तहसील और नगर पालिका प्रशासन समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। देखिए, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि बारिश का सीजन चल रहा है, तो जगह जगह से कॉलोनियों में बाढ़ की समस्या, वहाँ पे जलभराव की समस्या आ रही थी। अभी पास में ही जहाँ हम लोग खड़े हैं, करीमपुर का जो ये तालाब है, यहाँ पास में पूर्णगिरी कॉलोनी है, वहाँ भी काफ़ी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। डीएम साहब ने भी 2 दिन पहले देखा था और साथ में फिर देखा गया कि यहाँ पर इस तालाब पर अवैध निर्माण हो रहा था, तो उसी को हम लोगों ने गिराने की कार्रवाई की। और तालाब जहाँ शुरू होता है, कुछ बाउंड्री भी लोग अवैध बना रखे थे, उसको भी हम लोगों ने तोड़वा दिया। कानपुर में केडीए ने अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करते हुए 14 बीघा जमीन खाली कराई। चकरपुर मंडी क्षेत्र के हाईवे के किनारे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। आरोप के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए 14 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हो रही थी, जिसे केडीए की टीम ने ध्वस्त कर दिया। अथॉरिटी ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। चकरपुर मंडी के सामने 100 मीटर चौड़ी मेन रोड पे अवैध प्लॉटिंग है, अवैध कॉलोनी बन रही है पीताम्बरा रॉयल सिटी के नाम से। इसी को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कराया जा रहा है उपाध्यक्ष महोदय श्री मदन सिंह करब्याल साहब के निर्देश के क्रम में। जो लोग यहाँ अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? हाँ, आगे भी वैधानिक कार्रवाई होगी, चिन्हित करके उसमें एफआईआर इत्यादि की भी लीगल कार्रवाई होगी। कितनी पूरी टोटल? लगभग 14 बीघा है। कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी आज एक्शन मोड में दिखे। तड़के ही आज 3 बुलडोजर लेकर कानपुर के सचेंडी के मंडी में पहुंचे और वहां गरजा बुलडोजर, जहां अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग, बिना लेआउट नक्शे के प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चला। इस कार्रवाई से ठेकेदार वहां से नदारद हो गया। अगर कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की माने तो उन्होंने एक सूची भी तैयार की गई है, जिसके बाद इस सूची के आधार पर विधिक कार्रवाई के लिए भी प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी है। खबर उन्नाव से है। गौरा कला गांव में मारपीट की सूचना पर पहुंची पीआरबी पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया। पुलिस वालों पर पथराव किया गया। पथराव कर रहे दबंगों को छत पर पकड़ने पहुंचे सिपाही को दबंगों ने धक्का मारकर छत से नीचे गिरा दिया। सिपाही केडी यादव के सिर में गंभीर चोट आई है, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसपी ने मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आसीवन थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने 2 हमलावरों को हिरासत में लिया है। जिसमें सरवन और मनीष ने पीआरबी कर्मी आरक्षी कृष्णदेव को छत से धक्का दे दिया, जिससे वो गिर गया। उसको जो है पैर और सिर में चोटें आई, जिसे आसीवन थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मियाँगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया और मनीष और सरवन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। धक्का मार के दिए, उसके बाद हमें छत से फेंका है। क्या छत से फेंका है? हाँ। कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? कांड में जहाँ कांड हुआ, कौन सा गाँव? गौरा कला गाँव का नाम। कुछ जो जिन लोगों को जो उनका नाम कुछ पता है जिन्होंने फेंका था? नहीं, ये तो मतलब क्या लोग थे वो 2 थे और एक औरत थी, 2 जेंट्स लेडीज छत के ऊपर। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। आज जेपी नड्डा ने प्रभारियों और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी की। यूपी बीजेपी के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। विधायक श्रीकांत शर्मा हिमाचल के प्रभारी बनाए गए हैं। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी बनाया गया। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया। एमएलसी महेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
खबर बस्ती से है। सीएम योगी आज बस्ती पहुंचे और मंडलीय समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव पर पौधारोपण भी किया। सीएम योगी ने परिजात का पौधा लगाया। न्यूज 18 से बातचीत में यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयार है। बीजेपी सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। उपचुनाव में बीजेपी की ही जीत होने वाली है। हमने देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हमेशा हमने समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के एजेंडे के साथ काम किया है। आने वाले समय में जो उपचुनाव है, हमारा संगठन पूरी मजबूती से लड़ेगा भी और हम जीत भी हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा, इसको विकास के पथ पे आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम वहाँ पे जीत हासिल करके उन विधानसभाओं को प्रगति और तरक्की के पथ पे तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनिल राजभर ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जाति धर्म को देश के सामने रखना चाहिए। राहुल गांधी कब धर्मांतरण कर हिंदू बने कोई नहीं जानता, राहुल गांधी को बताना चाहिए। तो राहुल गांधी को अपनी जाति और धर्म को देश के सामने रखना चाहिए। राहुल गांधी ने कब धर्मांतरण करके वो हिंदू बने, आप में से किसी को पता है? पूरा देश नहीं जानता कब उनका धर्मांतरण हुआ। तो जिनके डीएनए में हिंदू विरोधी जिनका डीएनए हो, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? लखनऊ में सहारा इंडिया से 100 एकड़ जमीन एलडीए वापस लेगा। आज एलडीए की बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया। एलडीए ने ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए सहारा को 100 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन पिछले 29 सालों में सहारा इंडिया ने ग्रीन बेल्ट विकसित नहीं किया। एलडीए अब 100 एकड़ जमीन पर सिटी फॉरेस्ट बनाएगा। उन्होंने सहारा इंडिया को 100 एकड़ ज़मीन जो ग्रीन बेल्ट के रूप में दी थी और उस पर उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। 95 में दी गई थी और 29 साल हो गए, 30 के मतलब साल के लीज पे दी गई थी और 29 साल में उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया उस पर। और धीरे धीरे उस पर झुग्गी झोपड़ियाँ और कब्जे होते जा रहे हैं, कोई बैरन लैंड पड़ी हुई है। तो इसे देखते हुए हम लोग एक नगर वन बनाएंगे, मतलब सिटी फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। उस ज़मीन को वापस ले रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि वो ज़मीन लखनऊ विकास प्राधिकरण वापस ले और उस पर एक सिटी फॉरेस्ट डेवलप करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण की आज हुई एक अहम बोर्ड बैठक में एक बड़ा फैसला किया गया है, जिसके तहत बीते 29 साल पहले एलडीए द्वारा सहारा इंडिया को दी गई 100 एकड़ जमीन को वापस लेने का फैसला किया गया है। दरअसल 29 साल पहले एलडीए ने सहारा इंडिया परिवार को यही 100 एकड़ जमीन लीज पर दी थी, जिसमें ग्रीन बेल्ट सहारा इंडिया को डेवलप करना था। लेकिन 29 साल बाद भी ग्रीन बेल्ट न डेवलप किए जाने के बाद अब एलडीए ने अपनी बोर्ड बैठक में सहारा इंडिया से ये 100 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला किया है। एलडीए अभी 100 एकड़ जमीन पर सिटी फॉरेस्ट बनाएगी, जिसके चलते इस जमीन पर लाखों की संख्या में प्लांटेशन किया जाएगा और इसे बेहद खूबसूरत सिटी फॉरेस्ट के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिसकी कवायद भी अब एलडीए ने शुरू कर दी है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। शामली में कई लड़के विधायक का पास लगी कार से घूम रहे थे। लड़कों ने दूसरी कार में पीछे से टक्कर भी मार दी। टक्कर मारने के बाद लड़कों ने पीड़ित से मारपीट की। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों ने पुलिस से बदसलूकी की। मामला भिक्की मोड का है। पुलिस कार समेत आरोपी को थाने लेकर गई, पूछताछ कर रही है। वहीं पीड़ित कार ड्राइवर के हाथ और सिर में चोट आई। अपनी गाड़ी जैसा लेके जा रहा था तो मैंने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया ट्रैफिक की वजह से। मेरे पीछे से एक गाड़ी आ रही थी ब्रेजा, उसने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी। फिर मैंने अपनी गाड़ी का नुकसान देखने के लिए मैं नीचे उतरा। फिर तभी गाड़ी में से 2-3 आदमी डंडे लेकर उतरे और मेरे साथ मारपीट कर दी। फिर जो है वहाँ से मुझे लोगों ने बचाया। मेरा गला दबाकर मारने की भी मुझे कोशिश की गई थी। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में लड़के की पेड़ से बांधकर पिटाई मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है। सदर कोतवाली थाने का सैकड़ों लोगों ने घेराव किया और आरोपियों को पकड़ने की मांग की।
वहीं मामले में एएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल दिनांक 30/7/2024 को थाना रॉबर्ट्सगंज के ग्राम ऊंचडीह से संबंधित एक वायरल वीडियो हुआ था, जिसमें गांव के ही एक व्यक्ति को गांव के दूसरी जाति के व्यक्तियों द्वारा बांधकर पीटा जा रहा था के संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उससे संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 14 दिन जेल में भेजा गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया है। जल्दी ही शेष अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में एक पति ने अपने 2 बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद बरामदे में गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया। सुबह पड़ोसियों ने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्हें कमरे से बाहर निकाला। मामला मोहल्ला तोपखाना का है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। झांसी में लड़कियों के पथराव करने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो नवाबाद थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर का बताया जा रहा है। आरोप है कि उधार का सामान नहीं देने पर लड़कियों ने उत्पात मचाया। लड़कियों पर गर्भवती महिलाओं से मारपीट करने का भी आरोप लगा है। उन्नाव में 9 साल के बच्चे के उसके चचेरे मामा ने हत्या कर दी। मामला सोरामऊ थाना क्षेत्र का है। शराब के नशे में चचेरे मामा ने गड्ढे में डुबाकर बच्चे की हत्या कर दी। बच्चा अपने ननिहाल में चचेरी मौसी की शादी में आया हुआ था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर में चलती बाइक पर हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में करंट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों को बदलापुर सीएचसी में भर्ती करवाया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों बाइक से बाजार से घर लौट रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय बिजली उप सब स्टेशन में तैनात लोग ताला बंद कर फरार हो गए। इस हादसे के बाद गांव में बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया गया। घटना के बाद लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा है। परिवारजन वहाँ से जो है सिंघरामऊ हॉस्पिटल ले गया। सिंघरामऊ हॉस्पिटल पे भी उनकी हालात जो बता रहे हैं लोग कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और यहाँ बदलापुर हॉस्पिटल आते आते दोनों बच्चों की जो है मृत्यु हो गई। दोनों बच्चे अपना प्राण गंवा चुके थे। बहुत ही दुखद घटना है। क्या सर ये बिजली विभाग की लापरवाही है? कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही है। जैसा उनके परिजन बता रहे हैं, उस गाँव के लोग बता रहे हैं कि वह 11,000 का तार जो रोड को क्रॉस करता है वो काफी दिनों से जर्जर था। बरेली के शाही इलाके में एक बार फिर से महिला की हत्या के बाद दहशत का माहौल है। हत्या का तरीका वही है जो पिछले साल हुई 9 महिलाओं के कत्ल में अपनाया गया था, यानी गले में साड़ी का फंदा कसा था। इलाके में एक ही पैटर्न पर साल भर में 9 महिलाओं की हत्या होने से लोगों में दहशत है। घटना के बाद सीरियल किलर को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। हत्या के बाद मौके पर एडीजी, आईजी, सीओ और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आगरा में एक लड़के का तमंचे से दोनों हाथ से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो थाना इत्माद-दौला इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई पड़ रहा लड़का 25 दिन पहले तमंचे के खरीद फरोख्त में जेल भी गया था। जेल से छूटने के बाद लड़के ने अपने घर पर दोस्तों को बुलाकर जश्न मनाया, फायरिंग की। पुलिस वीडियो की जांच की पड़ताल कर रही है। कानपुर में सराफा कारोबारी अजीत उमर ठगी का शिकार हो गए। पीड़ित के अनुसार जेवर खरीदने के नाम पर झांसे में लिया गया और बदले में जो कैश दिया उसमें गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट थे और बीच में कागज था। 26 लाख रुपए ठग लिए। घटना के बाद नजीराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। यहाँ प्रतिनिधि ज्वेलरी लेने आ गया था तो ज्वेलर्स के 2 व्यक्तियों ने जाकर के उस व्यक्ति को जो है ज्वेलरी दे दिया और उसके बदले में 30 लाख कैश लिया। उस कैश को उन्होंने जाकर के अपने घर में देखा तो उसमें जो है 12,000 रुपये प्राप्त हुए और शेष उसमें जो है कागज़ के टुकड़े थे।
तो इस तरह से उनके साथ जो है ठगी का कार्य हुआ। तो इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पुलिस स्टेशन नजीराबाद में पंजीकृत किया गया है और जो व्यक्ति हैं उनकी तलाश की जा रही है, जिससे कि शीघ्र गिरफ्तारी करके इस पर कार्रवाई की जा सके। तो आरटीएस के पेमेंट की जब बात होती है तो वो बोलता है कि मैं कर रहा हूँ, नेट नहीं आ रहा है, तो आरटीएस होने में टाइम लगेगा। तो उनका बंदा बोलता है कि मैं फिर अपना माल वापस ले जाऊँगा। तो बोलता नहीं, ऐसा अगर कोई बात है तो मैं आपको कैश दे देता हूँ, अमानत में आप अभी कैश रख लीजिए और जैसे आपका बैंक में कंफर्मेशन हो जाएगा मैं आपकी गद्दी जाके अपने रुपए वापस ले लूँगा। तो ऐसा करने पे वो व्यापारी के स्टाफ ने वो माल उसको दे दिया और मोटे तौर पर उसने गड्डियाँ यूँ करके चेक कर ली कि हाँ उतने रुपए हैं या नहीं। लगभग 26 लाख रुपए की अमानत जिस व्यापारी ने एसोसिएशन ने मुझे कंप्लेन करी है तो उसके द्वारा 26 लाख रुपए मूल्य का सामान था। तो वो जब दुकान पे गद्दी पे आता है देखता है वो टोटल फेक करेंसी, ऊपर का नोट असली, बाकी वही फेक करेंसी है। भदोही में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 2 कार से 72 किलो गांजा बरामद किया। 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजे की कीमत 22 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा से सस्ते दाम पर गांजा लाकर आसपास के इलाकों में सप्लाई करने की तैयारी थी। मिर्जापुर रोड पर पुलिस ने कार की तलाशी ली और बोरियों में 72 किलो गांजा बरामद किया। स्मार्ट सिटी आगरा में हुई बारिश ने तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से आगरा शहर में जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। स्कूल के बच्चे गंदे पानी में होकर गुजरने को मजबूर हैं। कई कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।